बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स है। इससे पहले हमने विलिस पार्ट थ्योरी जो है वो की थी, उसके पास्टुलेट और एप्लीकेशंस वगैरह की थी। तो उसी को जो है वो कह लें कि उन्हीं पॉइंट्स को सामने रख के जो है वो हम सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है उसकी डिस्कशन जो है वो करेंगे आज। According to valence bond approach or valence bond theory, a covalent bond is set up due to overlap of atomic orbitals of the two combining atoms. Depending on the type or manner of the atomic orbitals involved in bond formation, two main types of covalent bonds are obtained. वहाँ भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब वेलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि जो ओवरलैप है वो किस तरह होते हैं। जो हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड है, ये दो मेन टाइप्स हैं कोवलेंट बॉन्ड्स की। और कोवलेंट इसमें अब जो सिग्मा है या जो पाई है, ये डिपेंड करता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो किस तरह के हैं, किस तरह जो है वो उनका ओवरलैप होता है। तो उसके ऊपर जो है वो उसी के ओवरलैप के हिसाब से फिर हम देखते हैं कि हमारा जो बॉन्ड है वो सिग्मा फॉर्मेशन है, सिग्मा बॉन्ड बना है, या फिर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। A covalent bond, which is formed between two atoms by the overlap of atomic orbitals along their axes end-to-end or head-to-head overlap, is called सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है, इसमें जो मेजर हमारे पास जो पॉइंट है वो है एंड टू एंड, या जिसको हम हेड टू हेड ओवरलैप भी कहते हैं। यानी जो है वो इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं बिल्कुल आमने सामने होंगे, और हेड टू हेड जो है या एंड टू एंड उनका जो है वो ओवरलैप होगा। और इस तरह हमारे पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इसमें इसके ओवरलैप में और पाई बॉन्ड के ओवरलैप में जो है वो डिफरेंस होता है। ये हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो है वो 3D इमेजेस वगैरह, जिसमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह ये हेड टू हेड ओवरलैप जो है वो क्या होता है। सो ऑल द सिग्मा बॉन्ड्स हैव एक्सियल सिमेट्री। एक्सियल सिमेट्री मीन उनके जो सेंटर ऑफ एक्सिस होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स के सेम होते हैं। सिंस द ओवरलैप ऑफ टू ऑर्बिटल्स अलोंग देयर एक्सिस इज मैक्सिमम। यानी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैप है ऑर्बिटल्स का वो मैक्सिमम होता है, एंड सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। अब ये जो ओवरलैप है ये मैक्सिमम कैसे होता है, एक्सेस जो है वो जो है वो क्या क्या कि एक्सियल सिमेट्री जो है वो कैसे होती है। मैक्सिमम ओवरलैप अगर हम देखें तो मैक्सिमम ओवरलैप का मतलब ये होता है कि अगर दो एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो वो इनफ डिस्टेंस पे जाके जो है वो स्टेबल हो जाते हैं, और उससे आगे आप कह लें कि उनकी स्टेबिलिटी जो है वो नहीं होती। क्योंकि ये बात हमने डिस्कस की थी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और जो न्यूक्लियस है, इन दोनों में जो है वो हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं वो होती हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। तो जब हमारे पास कोई भी एटम जो है वो ओवरलैप कर रहा है, कोई भी एटम अगर ओवरलैप कर रहा है तो वो एक एक्सटेंट तक जाएगा। मसलन हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एटम ए है, ये इसके इर्द गिर्द, सॉरी, इसी तरह इसके अगर आप देखें, इसके इर्द गिर्द जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं। और सेकंड हमारे पास एक एटम बी है, इसी तरह इसके इर्द गिर्द भी जो है वो ऑर्बिटल्स जो है वो होंगे। अब यहाँ पे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है।
इसी तरह यहाँ पे भी जो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जो जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनमें जो ओवरलैप होगा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी ये ओवरलैप हो गया हमारे पास ए और बी का। अब इस न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन है। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स में भी है। तो ये एक बैलेंस्ड पोजीशन होगी जहाँ पे जाके ये जो ओवरलैप है ये हो जाएगा और सिग्मा बॉन्ड में ये मैक्सिमम हो जाता है। इससे करीब आप कह लें कि एटम्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं जाते। सो ये जो एरिया है ये एक्चुअली क्या है, ये वो एरिया है जो ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। और इस ओवरलैप अब ये सिग्मा बॉन्ड में मैक्सिमम होता है और इसीलिए हमारे पास जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और ये जो हम एक्सियल की बात कर रहे थे कि हम अगर फॉर एग्जांपल इनके कंसीडर करें ये सैंपल है तो सॉरी सेंटर हैं, तो इनके जो सेंटर ऑफ एक्सिस हैं वो सेंटर्स जो हैं वो एक ही एक्सिस के ऊपर होंगे। इसलिए हम इनको कहते हैं कि एक्सियल सिमेट्री जो है वो इन दोनों में होती है और ओवरलैप जो है वो मैक्सिमम होता है। If Z axis is assumed to be molecular axis, sigma bond is given by SPZ and PZ overlap। यानी हम Z एक्सिस जो है उसको अगर हम कर लें कि हमारे पास ऑर्बिटर कोई भी जो है ये वैसे ही हमने अगर Z लिया हुआ है तो उसमें जो पॉसिबल है एस एस, जैसे हमने ये कहा फॉर एग्जांपल ये एस एस ओवरलैप है। इस तरह अगर पी ओवरलैप पी जेड हमारे पास जो है वो इन्वॉल्व है इसमें, तो उसमें जो पॉसिबल ओवरलैप्स हैं वो एस एस ओवरलैप हो सकता है, एस पी जी और पी जी ओवरलैप जो है वो हो सकता है फॉर रीजन ऑफ स्पेस एंड कन्वीनियंस। pictorial representation of the formation of sigma bond is not always possible। अब ये जो ओरिएंटेशन होती है जिसको हम कहते हैं कि जी 3D इमेजेस होते हैं, और क्योंकि ये 3 डायमेंशनल जो है वो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं एस और पी तक, और अगर हम आगे जाते हैं डी जाते हैं तो 5 हो जाता है, इस तरह एफ जो है उसमें मजीद जो है वो 7 डी हो जाता है। तो ये डायमेंशंस जो है वो बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे ऑर्बिटल्स जो है वो ऊपर जाते हैं। एस और पी जो है ये 3 डायमेंशन में हम जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये 3 डायमेंशनल जो है वो होती है और स्पेस में ये होता है, तो हमारे पास हम उसको कह लें कि इस तरह जैसे हमारे पास ये जो इमेज हमें स्क्रीन नज़र आ रही है ये एक्चुअली 2 डायमेंशनल है। इसमें हम उसको रिप्रेजेंट जो है वो नहीं कर सकते कि वो फॉर्मेशन जो है वो किस तरह हुई है। Therefore, in actual practice, a single horizontal line between the two linked atom is used to depicted the sigma bond। यानी हम एक सिंगल लाइन लगा देते हैं बिटवीन टू एटम्स। सिर्फ वो लाइन जो है वो हमें ये मेंशन कर देती है कि यहाँ पे जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल ये ए है और बी, जब ये हम लाइन एक लगा देंगे कि ये ए और बी में जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो हो गई है, और ये लाइन से हमें पता चल जाएगा कि ये सिग्मा बॉन्ड है। ये अब कुछ सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप्स हैं जिसमें जैसे हमने बात की कि पी अगर यहाँ पे एक्स है या पी वाई है या पी जी है, कोई भी हो सकता है। उसमें जो हमारे पास पॉसिबल ओवरलैप्स हैं वो एस एस ओवरलैप होता है जिसको हम एस एस ओवरलैप कहें। ये भी जो है वो हेड टू हेड ओवरलैप है। इस तरह एस पी ओवरलैप जो है ये हो सकता है कि पी ऑर्बिटल जो है वो एस के साथ ओवरलैप कर जाए सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में। और थर्ड जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो ये है कि पी और पी जो है वो दोनों ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करें। तो ये देखें ये एंड इसको कह लें या इसको हम हेड कह लें। तो एंड टू एंड अगर हम इसको एंड कर लें इसको एंड, तो एंड टू एंड, या हम उसको कहते हैं ये हेड इसका ये हेड है, तो हेड टू हेड जो है वो ओवरलैप होगा। और ये इसी तरह ये भी क्योंकि एस ऑर्बिटल जो है ये स्फेरिकल होता है इसलिए
हम इसको इस तरह तो नहीं मेंशन कर सकते जिस तरह पी में है, लेकिन पी में ये चीज़ आप दे सकते हैं कि ये हमारे पास, आप किसी को हेड या एंड कह लें, इसको कह लें या इसको कह लें, जो मर्जी कह लें, तो ये हमारे पास जो है वो हेड टू हेड जो है वो ओवरलैप है। जो पी ऑर्बिटल में आप जो है क्लियरली इसको चेक देख सकते हैं कि ये हेड टू हेड ओवरलैप जो है हुआ है और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट जो पाई बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय द ओवरलैप ऑफ atomic orbitals along a line perpendicular to the molecular axis। इसको हम साइड टू साइड ओवरलैप या जो है वो इसको पैरेलल ओवरलैप भी जो है वो हम कहते हैं। और ये ओवरलैप जो है ये हेड टू हेड ओवरलैप नहीं होता, और ये मेजर डिफरेंस जो है हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड में यही है कि इसके ओवरलैप में जो है वो फर्क है। वहां पे आप देखा आपने कि जो पी था वो हमारे पास जो एक्सिस हैं, जो एक्सिस हैं वो ये हैं, यानी सेंटर ऑफ एक्सिस क्या है, ये है। ये हमारे पास सॉरी, ये जो है ये एक्सिस है, जिसको हमने सेंटर ऑफ एक्सिस का, यानी ये सेंटर पॉइंट अगर इसको है तो ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये जो हमारे पास ऑर्बिटल है ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पी एक्स और पी वाई दो होंगे तो पी एक्स डेफिनेटली जो एक्स एक्स होगा वो तो हो सकता है इस तरह हो और वो हेड टू हेड ओवरलैप करे, लेकिन उसके साथ जो पी वाई होगा जैसे ये बना हुआ है ये जो है वो साइड वेज ओवरलैप या पैरेलल ओवरलैप जो है इसको हम कहते हैं पैरेलल ओवरलैप होगा। तो ये पैरेलल ओवरलैप जो है ये इसमें एक ये भी होता है, एक तो ये ओवरलैप जो है वो एक्सिस से जो है वो अवे होता है, और सेकंड ये कि ये ओवरलैप अबव एंड बिलो द एक्सिस होता है, क्योंकि पी ऑर्बिटल के इस तरह दो लूप होते हैं। जब हम इसको इस तरह परपेंडिकुलर टू द एक्सिस बनाएंगे तो दो, यानी अबव एंड बिलो, ये जैसे ये और ये है, ये ओवरलैप करेंगे, और एक्सिस के नीचे ये और ये जो है ये ओवरलैप करेंगे, और फिर जो है हमारे पास ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। If z axis is assumed to be a molecular axis, then pi bond is given by px px एंड py ओवरलैप। यानी अगर हम इस एक्सिस को z कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ये अगर हम कहते हैं कि z एक्सिस है, तो z एक्सिस जो है इसके ऊपर जो p ऑर्बिटल होंगे वो तो जो है वो पैरेलली ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस तरह होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम इस तरह करें कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो है ये इसको आप वाई एक्सिस कह लें और आप इसको z कह लें कि जी ये हमारे पास z है। अब z के ऊपर देखें जो p ऑर्बिटल आएंगे वो इस तरह होंगे, ठीक है। अब ये जो है ये तो हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, लेकिन जो अलोंग दी y एक्सिस होगा, अब सॉरी, जो अलोंग दी y एक्सिस होगा वो इस तरह होगा, ठीक है। तो ये पैरेलल ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरह जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे होगा, यानी जो थर्ड एक्सिस अगर हम ड्रा करना चाहें यहाँ पे कि जी ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के जो ऊपर आएंगे वो भी दोनों पैरेलल आएंगे, तो वो भी जो है वो पैरेलल ओवरलैप करेंगे। Since a pi bond results from side on overlap or side to side या parallel overlap of the atomic orbitals, the region of electron sharing are above and below the imaginary line। यानी जो हमारे जो इसको imaginary line जो एक्सिस जिनको हम कह रहे हैं, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है वो अबव एंड बिलो जो है वो दोनों तरफ हो रही है, मींस ओवरलैपिंग जो है वो दोनों तरफ हो रही है।
Therefore it is a weaker bond than sigma bond. यहाँ पे जो ओवरलैप है एक्चुअली, जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है कि वहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैप होता है, हेड टू हेड ओवरलैप होता है, ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे के साथ ज्यादा ओवरलैप कर जाते हैं। पाई बॉन्ड जो है इसमें ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी सिग्मा बॉन्ड में होती है, और लेस ओवरलैपिंग की वजह से, क्योंकि पैरेलल होने की वजह से वो उनकी ओवरलैपिंग वैसी नहीं होती जैसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो। तो इसलिए हमारे पास जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है। मींस के अगर हम इसको कंपेयर करें सिग्मा के साथ, सिग्मा और पाई को अगर कंपेयर करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड होता है, ये इजीली ब्रेक हो जाता है, वो इजीली ब्रेक नहीं होता। ये कुछ हमारे पास इमेजेस हैं, जैसे ये पी ऑर्बिटल्स हैं, देखें ये इनके सेंटर हैं और ये उनका पी ओवरलैप हुआ जिसमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अब जब ये पी ओवरलैप करता है तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन तब होती है जब सिग्मा, मसलन अगर ये एक पी है तो डेफिनेटली इसके यहाँ पे भी एक पी होगा, और वो जो पी है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। सो जब पाई बॉन्ड बनता है तो उससे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। जैसे आप यहाँ देखें, ये हमारे पास एग्जाम्पल है C2H4 की, तो ये C डबल बॉन्ड C यहाँ पे होगा और ये हाइड्रोजन है। अब ये अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन नहीं की तो इसमें सारे p ऑर्बिटल तो नहीं होते। इसमें जो कार्बन है उसके ये sp2 ऑर्बिटल्स होते हैं जो तीन होते हैं, यानी एक दो तीन, ये तीनों जो कार्बन के गिर्द आपको नजर आ रहे हैं ये sp2 ऑर्बिटल्स होते हैं। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसमें एक p ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। ये जो व्हाइट है ये आपको वो नजर आ रहा है। अब जब ये बॉन्ड बनता है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड जो है ये sp2 ऑर्बिटल इस कार्बन का और इस कार्बन का ये आपस में ओवरलैप करते हैं, और ये हेड टू हेड ओवरलैप होता है और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। इसी तरह ये हाइड्रोजन जो है इसका s और इस कार्बन का ये जो sp2 है यानी ये sp2 s ओवरलैप होता है, तो ये बॉन्ड बनता है। और ये जो हमारे पास p ऑर्बिटल्स होते हैं ये दोनों चूंकि पैरेलल हैं दोनों कार्बन्स के, तो ये यहाँ से p ऑर्बिटल ओवरलैप होता है और ये हमारे पाई पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो ये सिग्मा और ये पाई, बाकी ये कार्बन हाइड्रोजन के चारों बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड ही होंगे। ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जब होती है, ये उसका थोड़ा सा इमेज है हमारे पास के ये ओवरलैपिंग हो गई है। अब ये p ऑर्बिटल जो पैरेलल आपको दो नजर आ रहे थे ये उनका ओवरलैप हो गया है। ये जो एरिया है सी सी का ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होगा, और अबव एंड बिलो दिस एक्सिस ये हमारे पास पाई बॉन्ड होगा, और ये जो है वो एक हमारे पास C2H4 की जो है वो एग्जाम्पल है। ये दोबारा से इसके जो है वो 3D इमेजेस हैं, जो हमारे पास जो ओवरलैप्स होते हैं, मसलन ये SS ओवरलैप है तो ये इस तरह की जो है वो बॉन्ड जो है देखें ये बन जाता है। ये हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सिस जिसको हम कह रहे हैं एक्सियल लाइन है, इमेजिनरी लाइन जो इन दोनों सेंटर्स को मिला रही है, और ये यहाँ से हमें पता चलता है कि दोनों के एक्सिस जो है वो सेम एक्सिस में है दोनों। तो ये हमारे पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड ये SS ओवरलैप है। इसी तरह ये SP ओवरलैप है, यानी ये एक S और एक P की एक साइड जो है ये सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप हुआ हुआ है। और ये जो है P ओवरलैप है जो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा, यानी ये जो हमारे पास ब्लू नजर आ रहे हैं आपको, ये p ऑर्बिटल्स जो हेड टू हेड जो है वो एक दूसरे के साथ अगर करें तो ये इनके कुछ जो है वो 3D इमेजेस अगर हम बनाएं तो इस तरह के बनते हैं कि ये सारे SS ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड है, ये SP ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड है, और ये PP ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड है। ये वही जो अभी हमने C2H4 की एग्जांपल की थी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेंशन किए गए हैं। अब ये देखें ये दो इलेक्ट्रॉन हैं जो एक हाइड्रोजन का है और एक इस कार्बन का है। क्योंकि जब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है तो कार्बन sp2 यानी जब कार्बन के दो जो है वो हिस्सा लेते हैं, कार्बन के जो एक S और दो P जो आएंगे तो उसमें फिर जो है वो S के जो है वो आ जाएंगे जो है वो इलेक्ट्रॉन, और साथ जो है वो P के जो है वो आएंगे। तो ये sp2 में हमारे पास
एक्चुअली एक जो तीन जो sp2 ऑर्बिटल्स बनते हैं, उन तीनों में जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है, यानी उसमें दो कह लें कि आ जाते हैं उसके एस और एक जो है वो पी का आता है। ये बहरहाल हम जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, हमने हाइब्रिडाइजेशन करना है, उसमें हम देखेंगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किस तरह होती है। तो अभी सिंपली आप ये देखें कि हमारे पास जो तीन sp2 ऑर्बिटल्स बनते हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो ये हमें जो नजर आ रहा है ये कार्बन। अब एक इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का है, ये sp2s ओवरलैप है, sp2s ओवरलैप है। इसी तरह ये sp2s ओवरलैप है, ये sp2s ओवरलैप है, और ये sp2s ओवरलैप है। ये जो ओवरलैप हुआ है ये हेड टू हेड ओवरलैप है, और ये sp2 ओवरलैप है। ठीक है, इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको हम कर सकते हैं थोड़ा कि कौन कौन सा ओवरलैप जो है वो है। ये सारे के सारे जो हैं ओवरलैप्स, ये हमारे पास sp2s ओवरलैप है, और ये जो हमारे पास ओवरलैप है ये sp2 ओवरलैप है, और ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है ये पी पी ओवरलैप है। तो ये है हमारे पास जो सारे ओवरलैप्स, इसमें जो टोटल हैं, तो जो पी ओवरलैप होगा उससे जो है ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन आप पहले देखिए यहाँ पे ये पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर ये पाई बॉन्ड है, क्योंकि जब ये करीब आएंगे तो हेड टू हेड वाले ऑर्बिटल जो है वो फर्स्ट यानी सबसे पहले वो एक दूसरे को फेस करेंगे और ओवरलैप करेंगे। जब ये ओवरलैप कर जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, उसके बाद ये पी ऑर्बिटल्स जो हैं ये इतने करीब आ जाएंगे कि ये भी ओवरलैप करें और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपैरिजंस हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के, वो हम देख लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम पैरेलल ओवरलैप, जो है आप साइड टू साइड या पैरेलल ओवरलैप जो है वो यूज करें यहाँ पे। इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, जो हमारे पास सिग्मा है वो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये एस एस ओवरलैप हो सकता है, एस पी ओवरलैप हो सकता है, या पी पी ओवरलैप हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास पाई बॉन्ड है वो हमेशा जो है हमारे पास पी पी ओवरलैप से बनेगा। ठीक है, ये हमेशा पी पी जो है वो ओवरलैपिंग होगी, इसमें एस पी ओवरलैप नहीं हो सकता। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में पी पी ओवरलैप हो सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड में एस पी ओवरलैप या एस एस ओवरलैप नहीं हो सकता। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये एस एस, एस पी और पी पी ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन पाई बॉन्ड में सिर्फ पी पी ओवरलैप होता है। ये सिग्मा बॉन्ड में जो है वो पी पी भी हो सकता है, एस पी भी हो सकता है, और एस एस भी जो है वो हो सकता है। नंबर 3 हमारे पास है द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स इन सिग्मा बॉन्ड इज ग्रेटर, हेंस इट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ये हमने पॉइंट डिस्कस किया कि हमारे पास जो ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड में है वो ज्यादा होती है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है। बट इन पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज लेसर, हेंस इट इज अ वीकर बॉन्ड। कि पाई बॉन्ड में हमारे पास जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है वो कम होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। अब इसमें ये जो पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सिग्मा बॉन्ड की वो सिमेट्रिकल होती है अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। और पाई बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड इज अनसिमेट्रिकल। ये चीज आप यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इसका ये सेंटर है और इसका ये सेंटर है, अगर तो जो लाइन हम ड्रा करेंगे ये देखें ये होगी। इसी तरह अगर हम इसका ये सेंटर कंसीडर कर लेते हैं और इसका ये सेंटर कंसीडर कर लेते हैं, तो जो लाइन दोनों के सेंटर से गुजरेगी वो ये होगी। ठीक है जी, और इसमें भी देख लें इसी तरह, इसके ये सेंटर है और ये सेंटर है, तो लाइन जो ये है
वो इन दोनों सेंटर्स में से ये गुजरेगी। यहाँ पे जो है वो आप देख लें कि ये सेंटर है और ये सेंटर है और लाइन ये पास हो रही है। अब ये जो है जो शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअली क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सॉरी, ये जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन SITY, ये आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजर आ रही है। और ये शेडेड एरिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस के जब ओवरलैप हुआ और जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे शेयर हुए वो आपको इस एरिया में मिलेंगे। और ये वो एरिया है जो लाइन जो दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, ये उसी में से आप देखें ये लाइन जो है वो इसी एरिया में से गुजर रही है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सो जो हमारे पास टोटल आप कह लें कि डेंसिटी है वो इसके सेंटर में अगर है तो इसका मतलब है कि इसके लाइन के इर्द गिर्द जो है वो डेंसिटी सिमेट्रिकल है। इसी तरह इसमें ये लाइन है तो ये यहाँ पे लाइन के इर्द गिर्द ही जो है वो इसमें भी ये है। लेकिन पाई बॉन्ड में अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास लाइन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देखें यहाँ पे जो शेडेड एरिया अबव है यहाँ पे बिलो है, तो इस लाइन के अराउंड जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है बल्कि अनसिमेट्रिकल है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है सिग्मा बॉन्ड के लिए, इट हैज ओनली वन रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। इट हैज टू रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये जो बात अभी हमने डिस्कस की है अगेन वही है कि यहाँ पे जो है वो एक ही रीजन आप देखें नजर आ रहा है आपको सिग्मा बॉन्ड में, जिसमें जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजर आ रही है। ये सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी एक ही रीजन है, इसमें भी एक ही रीजन है। लेकिन जो पाई बॉन्ड है इसमें दो रीजन है, एक अबव द एक्सिस एंड एक जो है वो बिलो द एक्सिस, जो है वो दो रीजन्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आपको नजर आ रही है। नंबर 6 जो है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड कैन बी present alone. A pi bond is always formed in addition to sigma bond. यानी सिग्मा में ये बात पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक जो है वो अलोन यानी इंडिविजुअल सिग्मा बॉन्ड तो हो सकता है लेकिन पाई बॉन्ड अकेला नहीं हो सकता। पाई जब भी होगा उसके साथ सिग्मा बॉन्ड जो है वो जरूर होगा, क्योंकि पहले जो है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है फिर जो है वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ऐसा नहीं होता कि पाई बॉन्ड बन जाए और सिग्मा बॉन्ड जो है वो ना बने, ऐसी कोई हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो नहीं है। पॉइंट 7 जो इसमें है, देयर कैन बी फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अराउंड द सिग्मा बॉन्ड एंड नो ज्योमेट्रिक isomers are possible. There is no free rotation about pi bonds and geometrical isomers are possible. इसमें ये होता है कि थोड़ा सा आप इसको यूं समझें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अभी हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं। हम एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोजन की। या कार्बन की ले लें, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सी बॉन्ड है और ये इसके साथ 1 2 3, ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब ये देखें यहाँ पे ये बॉन्ड जो है वो रोटेशन हो सकती है, यानी अगर आप इस कार्बन को अगर आप रोटेट करें तो ये बॉन्ड जो है जस्ट लाइक एक्सिस, जैसे एक्सल होता है या एक्सिस कह लें, इस एक्सिस के अराउंड ये जो है वो रोटेशन हो सकती है। लेकिन जब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है तब ये रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। इसके लिए
हम एग्जांपल लेंगे C2H4 की, जो पहले भी हमने देखी कि C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे ये दो दो हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ये होता है कि क्योंकि हमारे पास एक तो ये हो गया फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि जी ये जो है ये सिग्मा है और ये क्या है, ये पाई बॉन्ड है। अब देखें यहाँ पे दो पैरेलल जो ऑर्बिटल होते हैं, ये यहाँ से भी आप कह लें इसकी ओवरलैप होगी, यहाँ पे भी। ये जो पी ऑर्बिटल जो पैरेलल हैं ये इस रोटेशन को रोकते हैं, और इसी वजह से जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जिसको आपने पहले पढ़ा होगा, जो सिस ट्रांस आइसोमर है, वो पॉसिबल होता है। जैसे ये सी है तो इसमें आप कह लें कि जी ए यहाँ पे है और इसमें ए यहाँ पे है, तो ये क्या है, ये ट्रांस है। और अगर हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी है और ए दोनों एक साइड पे हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये सिस आइसोमर है। तो इस तरह के सिस ट्रांस आइसोमर जो है वो सिग्मा बॉन्ड में पॉसिबल नहीं होते, पाई बॉन्ड में जो है वो होते हैं। इसकी हमारे पास एक ये एनिमेशन भी है, उसको हम देखते हैं। ये हमारे पास अल्केन्स जो है, जैसे ये मैंने बनाई हुई है, हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड है, इसमें देखें रोटेशन हो सकती है, ये बॉन्ड के अराउंड कार्बन जो है वो ये रोटेट कर रही है, तो इट मीन्स कि सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन जो है वो पॉसिबल है। दूसरे जो हमारे पास अल्कीन्स हैं, इसमें देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड है ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल ओवरलैप है। ये जो है रिस्ट्रिक्ट करता है रोटेशन को, ये रोकता है, ठीक है। ये देखें कि जब ये रोटेशन यहाँ से होगी तो ये ऊपर नीचे दोनों जो है, क्योंकि वो ओवरलैप है तो ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है। और इसी रोटेशन ना होने की वजह से हमारे पास जो सिस ट्रांस आइसोमर है वो उनकी फॉर्मेशन होती है। जैसे ये देखें यहाँ पे एक्स और एक्स जो है वो मैक्सिमम पे है, वाई जो है वो, तो ये जो है इसमें आपने देखा कि रोटेशन जो है वो पाई ऑर्बिटल्स जो पी जो ऑर्बिटल्स हैं और जो पाई बॉन्ड है वो उस रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। वो पॉसिबल नहीं होता कि फिर वो रोटेट हो। उसकी रोटेशन का यही है कि वो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो रोटेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर 8 है, a sigma bond possess high bond energy, a pi bond possess low bond energy। जैसे हमने पहले कहा कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है, तो जो स्ट्रांग बॉन्ड जो है वो दे पोजेस हाई बॉन्ड एनर्जी, उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। इसी तरह जो हमने कहा कि पाई बॉन्ड है वो स्ट्रांग कम यानी कि सिग्मा से जो है वो लेस स्ट्रांग होता है, यानी सिग्मा से वीक होता है, इसकी इसलिए उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी लो होती है। अ सिग्मा बॉन्ड इज लेस रिएक्टिव, अ पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव जो है ये दोनों रिलेटेड होते हैं टूवर्ड्स दी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। एक बात याद रखें, जितना आपकी जो कंपाउंड्स हैं जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पहले से बने होंगे तो उनके रिएक्शन उतने मुश्किल होंगे, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पहले से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है आपने ज़ाहिर है उसको ब्रेक करना जो है हमारे पास मुश्किल है। तो हमने कहा कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, तो इसलिए वो लेस रिएक्टिव होता है। वो पहले से इतना स्ट्रॉन्ग है, उसके रिएक्शन जो है वो इतनी आसानी से नहीं होंगे जितनी आसानी से आप पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के रिएक्शन, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वीक होता है। तो ये जो ये एक्चुअली ये जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप दे जाएंगे उसमें देखेंगे कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इजीली जो है वो आप वहाँ से निकाल सकते हैं, यानी ये रिएक्शन में जो है वो हिस्सा ले लेते हैं। इसलिए हमारे पास जो पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं, जो पाई बॉन्ड होगा उनमें वो मोर रिएक्टिव होगा, और जो सिग्मा बॉन्ड है वो लेस रिएक्टिव होता है। ओके, नंबर 10 जो है, a sigma bond has a greater bond length, a pi bond has lesser bond length। bond length जो होती है ये सिग्मा बॉन्ड की ज़्यादा होती है और पाई बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। कंपाउंड्स containing sigma bond generally undergo substitution reactions।
compounds containing pi bond usually undergo addition reactions। कि हमारे पास जो ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते हैं वहां पे एडिशन रिएक्शन नहीं होते। एडिशन रिएक्शन इसलिए नहीं होते कि अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं तो आप वहां पे मजीद कोई भी ऐड नहीं कर सकते, आप मजीद वहां पे कोई एडिशन जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहां पे पाई बॉन्ड है तो एडिशन जो है वो पॉसिबल होती है। मसलन ये हमारे पास एक कंपाउंड है सिंपल, यहाँ पे हाइड्रोजन्स हैं सारी की सारी। यहाँ पे आप देखें इसमें जो है वो कार्बन की वैलेंसी 4 जो होती है, जो उसके पास होंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो भी उसमें वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये इसकी वैलेंसी जो है वो फुलफिल है। और यहाँ पे अगर हम कहें कि जी आप कोई कंपाउंड ऐड कर दें, ऐड का मतलब ये होता है कि ये सारी की सारी हाइड्रोजन इधर ही रहेंगी, एक और यहाँ पे कोई एटम जो है या ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये मैक्सिमम वैलेंसी के ऊपर है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें जो हमारे पास डबल बॉन्ड कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे गुंजाइश होती है कि आपका जो है वो कोई ना कोई एटम मजीद जो है वो ऐड हो सकता है। ठीक है, तो इसका सिंपल ये है कि अगर आप इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड है, और उसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाएगी। वो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चली गई, एक इसके पास चली जाएगी और यही कंपाउंड बन जाएगा जो। तो ये सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन हैं वो हैं, ये अनसैचुरेटेड हैं जिसमें मजीद जो है वो गुंजाइश होती है एटम्स को ऐड करने की। तो हमारे पास इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो जो है मोस्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, और जो पाई बॉन्ड वाले हैं वो एडिशन रिएक्शंस देते हैं। नंबर 12 जो है हमारे पास, a sigma bond influence the geometry of the molecule. Pi bond generally has no effect on the geometry of the molecule. जो हमारे पास geometry of the molecule होती है, जो molecular shapes होती हैं, उनको जो है वो sigma bond जो है वो affect करता है। मीन कि अगर आप सिग्मा बॉन्ड चेंज कर दें, वहाँ पे बॉन्डिंग अगर चेंज होगी तो वो शेप जो है वो चेंज होगी। ये चीज़ें जो हैं ये हम जब वेस्पर करेंगे उसमें सारी क्लियर होंगी कि किस तरह जो है वो मॉलिक्यूल्स की जो है वो शेप होती हैं और किस तरह उनमें जो है वो बॉन्डिंग, और कौन सी बॉन्डिंग हो, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो तो कौन सी शेप जो है वो बनती है। ये हाइब्रिडाइजेशन में और वेस्पर में हम जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो सिग्मा बॉन्ड है इसके ऊपर मॉलिक्यूल की शेप डिपेंड कर रही होती है। सिग्मा बॉन्ड, अब यूं कह लें कि सिग्मा बॉन्ड ने डिसाइड करना है कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, पाई बॉन्ड नहीं करेगा। पाई बॉन्ड जो है उसकी जो बेसिक शेप है उसको वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हमने कहा कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बनेगा। तो जब सिग्मा बन जाएगा तो पाई के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो जो है वो उसकी शेप और चेंज कर दे, क्योंकि पाई तभी होगा जब वो पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो पैरेलल होंगे। वो पैरेलल नहीं होंगे तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। ये याद रखें कि पी ऑर्बिटल जब, जिसमें हमने कहा कि ये पैरेलल ओवरलैप करते हैं, जैसे यहाँ पे ये पैरेलल ओवरलैप करते हैं, अगर ये पैरेलल नहीं होंगे तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। इसका देखें, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको कोशिश करता हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल के एक पी ऑर्बिटल जो है वो ये है और एक पी ऑर्बिटल जो है वो अ, इस डायरेक्शन में है। ये पैरेलल नहीं है, यहाँ पे नो पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं होगा, ये ओवरलैप नहीं करेंगे। ये ओवरलैप तभी करेंगे जब ये
एक ही एक्सिस में जो है वो होंगे। आगे नंबर 13 जो है वो उसकी सिग्मा बॉन्ड की एग्जांपल्स हैं, CH4H2 है, Cl2 है, और पाई बॉन्ड की जो है वो C2H4 की हमने की। एन ट्रिपल बॉन्ड एन जो है इसमें एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड है, O2 में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। तो ये जो है वो कुछ इसके थे कंपैरिजंस, और सिग्मा और पाई बॉन्ड का जो है वो इंट्रोडक्शन। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कर सकते हैं।